हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में अपन कार्बोहाइड्रेट्स की स्ट्रक्चर देख रहे थे कि ग्लूकोज की अपन देख रहे थे किस तरीके से स्ट्रक्चर होगी। अपन यही पढ़ते आए कि उसकी ओपन चेन होगी या रिंग में होगी, है ना। तो आपका ग्लूकोज का कंप्लीट हो गया कि रिंग में भी होती है और उसमें ओपन चेन में भी होती है, क्योंकि अपन ने कुछ रिएक्शन से प्रूफ कर दिया कि ये किस तरीके से आपके क्या संरचना होती है। अब अपन देखेंगे कि फ्रक्टोज के बारे में भी। फ्रक्टोज की संरचना देखेंगे किस तरीके से होती है, आपकी 5 मेंबर होगी या 6 मेंबर रिंग होगी, है ना। तो फ्रक्टोज की संरचना देखेंगे अपन कि किस तरीके से आपकी फ्रक्टोज की संरचना होगी। अपन ने ग्लूकोज की संरचना भी देख ली, उसके किस तरीके से निर्माण होता है वो भी देख ली, और किस तरीके से उनकी रिएक्शंस होती है वो भी देख लिया। अब फ्रक्टोज रहता है अपना, फ्रक्टोज के देखने के बाद में आपके ओलिगोसैकेराइड आएंगे और पॉलीसैकेराइड आएंगे। ओलिगोसैकेराइड में कुछ ज़्यादा नहीं है, पॉलीसैकेराइड में आपकी स्टार्च सेलुलोज की स्ट्रक्चर देखनी है आपको और कुछ रिएक्शंस देखनी है, आपका कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। ओके, कोशिश करेंगे कि आपका ये चैप्टर आज ही कंप्लीट हो जाए। ओके, तो अपन फ्रक्टोज की संरचना देखेंगे किस तरीके से फ्रक्टोज की संरचना होती है आपके, और किस तरीके से वो रिंग फॉर्म में कन्वर्ट होता है और किस तरीके से वो कितने मेंबर रिंग बनाता है। अब आपको लग रहा होगा ग्लूकोज की संरचना देखकर आपको पता चल रहा था कि वो आपकी कितने मेंबर की थी, 6 मेंबर रिंग बनी थी। लेकिन फ्रक्टोज कितने मेंबर की रिंग बनाएगा, आपके 5 मेंबर रिंग बनाएगा, यानी फ्यूरेन जैसी संरचना बनाएगा ये। ओके, तो फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना देखेंगे अपन देखते हैं कि फ्रक्टोज की संरचना किस तरीके से 5 मेंबर कितने मेंबर रिंग बन सकती है। आपके पास फ्रक्टोज का क्या होता है, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CH2OH, CH2OH, CH आएगा आपके यहाँ CHOH, और ये हो गया आपका CH2OH। अब इस तरीके से अपन कितने मेंबर के, अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, यहाँ आ जाइए, क्या पाई इलेक्ट्रॉन किसमें आ जाए आपके, ये ऑक्सीजन ले ले और ये क्या करेगा, ये बाहर निकल जाए। तो इस पे क्या, ये यहाँ आकर ये बाहर निकल जाए तो क्या होगा, आपकी किस तरीके से रिंग फॉर्म हो सकती है आपके, जैसे C, ये मैं इस तरीके, इसको मैं इस यहाँ लिख रही हूँ CH2OH। ओके, और ये क्या है, ऑक्सीजन माइनस, और ये हो गया आपके, ये कैटाइन बन गया। देखो मैंने क्या किया, इस ग्रुप को मैंने इस साइड लिख दिया और ऑक्सीजन को ऊपर ले देते हैं। ऑक्सीजन में माइनस चार्ज है, कार्बन में प्लस चार्ज है। अब मैं जो आपकी चेन है कार्बन की, कितने 1 2 3 4 कार्बन है, वो मैंने 4 कार्बन यहाँ चिपका दिया ऐसे जैसे। ओके, तो ये क्या हो गया CHOH, और ये हो गया CHOH, और ये हो गया आपका CH। अगर मैं इस H को इस साइड लिख रही हूँ, यहाँ क्या हो गया O-, और ये हो गया आपका CH2OH। अब जो आपके यहाँ से H+ बाहर निकला है वो कहाँ जाकर अटैक करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज चाहेगा हमेशा क्या कि उसे इलेक्ट्रॉन मिले, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ज्यादा हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो। आपके इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है, ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन 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 सबके पास है। अब यहाँ से तो ब्रेक हुआ है, जहाँ से ब्रेक हुआ है वहीं से तो जाके चिपकने से क्या पर लगेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की प्रायोरिटी ज्यादा हो। अब देखोगे आप बोलोगे यहाँ भी है लोन पेयर्स, यहाँ भी है लोन पेयर्स, और यहाँ भी लोन पेयर्स है, यानी कि आप बोलोगे ये प्रोटॉन यहाँ भी चिपक सकता था, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, लेकिन वही क्यों चिपका, क्योंकि यहाँ क्या है, आपके लोन पेयर भी है, साथ में क्या है, पाई भी है, सॉरी माइनस चार्ज भी है। तो कहाँ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जहाँ माइनस है, तो ये प्रोटॉन कहाँ चिपकेगा, यहाँ आके चिपक जाएगा, और ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन से बाइंड होना चाहेगा, बाइंड होना चाहेगा। तो किस तरीके से बाइंड कर सकते हो, ये हो, ये केवल आपके एक बॉन्ड ही। अगर मैं आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हूँ इसको, तो आप इसका मतलब यहाँ कार्बन मत ऐड करना कि यहाँ होगा CH2, यहाँ CH2 नहीं है, केवल आपका कंप्लीट एक बॉन्ड है, बस स्ट्रक्चर थोड़ी साफ दिखे, इसीलिए अपन ने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। ग्लूकोज में भी इस तरीके से किया था आपने, लेकिन वहां भी उसका मतलब ये नहीं था कि आपके ये क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग हो गई, 7 नहीं है आपके, क्या है ये एक ही बॉन्ड है। मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, है ना, सर्कल की तरह। तो अब देखो इसमें कितने की हो गई, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग हो गई, जो कि आपकी क्या होती है 5 मेंबर रिंग
यानी कि साइक्लिक कंपाउंड में ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया साइक्लिक कंपाउंड में। तो इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि फ्रुक्टोज को कि ये रिंग में कैसे कन्वर्ट होगा। तो आपने देखा कि आपके 5 मेंबर्ड रिंग बन गई है। अगर इसे हावर्थ प्रोजेक्शन में भी लिखते हैं, अब देखो आपके इसमें भी आपके अल्फा होगा और बीटा होगा। अल्फा फ्रक्टोज और बीटा फ्रक्टोज का मतलब क्या होगा कि अगर आपके पास किसके हिसाब से देखेंगे अपन, अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे OH के हिसाब से देखेंगे OH किस पोजीशन में लगा हुआ है। अगर मैं इस OH को इस साइड लगा देती हूँ, मान लो इस रिंग को मैं थोड़ा सा अच्छे से सजा देती हूँ। अगर मैं यहाँ प्लस चार्ज लगा दी हूँ, OH यहाँ है और मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देती हूँ, है ना, हो गया। OH अगर इस साइड है ना, अगर OH राइट साइड है तो अल्फा बोलेंगे इसे, अल्फा डी फ्रक्टोज, ओके। और अगर मैं OH की पोजीशन चेंज कर देती हूँ, मान लो इस साइड है OH और यहाँ हो गया CH2OH और ये हो गई आपके रिंग जो आपके इस कारण से OH H CHOH C, ये हो गई यहाँ से, ये रिंग हो गई आपकी, ओके, COH और यहाँ हो गया CH2OH। अब देखो आप कार्बन काउंट करोगे तो यहाँ होगा 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब इसमें भी देखो 1, अगर मैं इसे मिटा दूं सही से लिखते समय 1 कार्बन आपका था ये, फिर ये 2 कार्बन आ गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया और 6 हो गया। कार्बन कहीं नहीं गए, 6 के 6 कार्बन है आपके। इसी तरीके से इसमें 1 2 3 4 5 6 6 के 6 कार्बन इसमें है, 6 के 6 इसमें है। अब रिंग देखेंगे, रिंग में देखेंगे कहाँ से, अगर यहाँ से कार्बन से देखते 1, अगर यहीं से मैं देख लूँ 1 2 3, क्योंकि ये तो आपके पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा हूँ रिंग में, ये तो बाहर रिंग है। 1 2 3 4 5 हो गए और इसमें भी कितने हो गए 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग हो गई। ये हो गया अल्फा, ये हो गया आपकी बीटा। बीटा के अंदर क्या होगा, OH की पोजीशन किसमें होगी, लेफ्ट साइड में होगी। लेफ्ट साइड में अगर OH की पोजीशन होती है तो उसे बीटा बोलते हैं, अगर राइट साइड के अंदर OH की पोजीशन होती है तो उसे अल्फा बोला जाता है, ओके। तो ये हो गई आपकी फ्रक्टोज की संरचना। अब अपन क्या करेंगे, इसे हावर्थ प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करेंगे। हावर्थ संरचना आपने फ्रक्टोज की भी ग्लूकोज की देखी थी, उसी तरीके से अपन इसे कन्वर्ट करेंगे। किस तरीके से कन्वर्ट, जो ऑक्सीजन यहाँ है तो इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो गए आपके हावर्थ प्रोजेक्शन। अब इसमें क्या करना है आपको क्या करना है, H और OH की पोजीशन को डिनोट करना है कि किसमें अल्फा में होगा और किसमें बीटा, किस तरीके से बीटा फॉर्म होगा। तो आपके जब अल्फा होगा तो क्या होगा और बीटा होगा तो क्या होगा। अब केवल आपको केवल एक पोजीशन का ध्यान रखना है, कार्बन नंबर 2 की पोजीशन। ये कार्बन नंबर 2 की पोजीशन आपको अच्छे से ध्यान रखें। अगर आपका OH ऊपर होता है CH2OH, यानी मैं अगर से ये CH2OH हो गया और OH यहाँ। अगर OH एक बार तो इस तरीके से लिखना है, अल्फा बीटा के अगर लिखना है तो एक मिनट रुको, मिटाने का कहाँ गया, OH की पोजीशन के आधार पर अपन अल्फा बीटा को डिनोट करेंगे। आपका अल्फा कौन सा होगा, बीटा। अगर आपके OH नीचे होता है ना, जो अपन ने लिखा है अभी वो नीचे होता है तो उसे अल्फा बोलेंगे, और अगर OH ऊपर होगा तो उसे अपन बीटा बोलेंगे। मैं वापस लिख देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। 5 मेंबर रिंग बन रही है उससे इस तरीके से। अगर OH CH2 OH एक बार OH नीचे आ गया तो इसे अल्फा फ्रक्टोज बोलेंगे, और अगर आपके ये ऊपर चला गया OH तो उस कंडीशन में बोलेंगे बीटा, ओके। तो इस तरीके से इन्हें अपन बोलते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन। अब
किस तरीके से अपन इसका निर्माण कर सकते हैं और किस तरीके से इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, इनका देखेंगे अपन अब पढ़ेंगे ग्लूकोसाइड का निर्माण, है ना। देखो फ्रक्टोज का आपके कंप्लीट हो गया, बस संरचना थी कि किस तरीके से संरचना इसकी बनाई जाती है ना। 5 मेंबर रिंग होती है। अब अपन ग्लूकोसाइड का निर्माण पढ़ेंगे, है ना। देखो अपना फ्रक्टोज के केवल स्ट्रक्चर थी वो कंप्लीट हो चुका है कि 5 मेंबर रिंग होती है और किस तरीके से इसका निर्माण होता है। ओके, ये कंप्लीट हो गया। अब अपन देखेंगे ग्लाइकोसाइड का निर्माण, है ना। ग्लाइकोसाइड का फॉर्मेशन किस तरीके से किया जाता है। पहली बात तो अपन ना कि ग्लाइकोसाइड होता क्या है। ग्लाइकोसाइड का निर्माण, ग्लाइकोसाइड आपके क्या होता है कि जब जब आप ग्लूकोज के अगर रिंग होती है आपके ग्लूकोज की किस तरीके से होती है, इसी तरीके से भी आपकी अगर इस रिंग के अंदर कोई भी डेरिवेटिव लगा दूं, जैसे OR लगा दिया मैंने, है ना। अगर मैं कोई डेरिवेटिव लगा देती हूँ, OR लगा दिया, ये आपके यहाँ व्युत्पन्न हो गए। अगर आप मान लो जैसे कि आपके पास कोई किस तरीके से बताऊँ मैं, कोई आपके मान लो ये है OH है, फिनोल है। फिनोल के डेरिवेटिव कौन से होंगे आपके। अगर फिनोल का डेरिवेटिव देखते हैं तो अपन बोलते हैं कि OH होगा या यहाँ अणु समूह, यानी ये समूह तो रहेगा आपके मेन ग्रुप है वो तो सेम का सेम रहेगा, लेकिन उसी के अंदर कुछ ऐड करते हैं अपन। ऐड करने के बाद में, है ना, फिर उसे देखेंगे तो उसको डेरिवेटिव कहा जाता है, व्युत्पन्न कहा जाता है, उसके व्युत्पन्न। तो अपन ग्लाइकोसाइड किसे कहते हैं, अगर ग्लूकोज की किसी के साथ रिएक्शन करवा दे, रिएक्शन करने के बाद में वो उसकी रिंग पे ऐड हो जाए तो उसे ग्लाइकोसाइड कहा जाता है ना। तो ग्लाइकोसाइड का सीधा सा मतलब है कि अगर मैं इसकी ग्लूकोज की रिएक्शन किसी से करवाती हूँ तो वो ग्लूकोज के किसी भी एटम पे ऐड हो जाए या किसी भी रिंग में किसी भी कार्बन पे ऐड हो जाए, उस कार्बन के ऊपर ऐड होने के बाद में उसे बोलते हैं व्युत्पन्न, है ना। ये आपका हो गया व्युत्पन्न। ग्लाइकोसाइड को कहा जाता है ग्लूकोज के व्युत्पन्न को अपन ग्लाइकोसाइड कहते हैं। ग्लाइकोसाइड किसे कहते हैं, ग्लूकोज के, हटा देती हूँ एक बार, ग्लूकोज के व्युत्पन्न को ही अपन ग्लाइकोसाइड कहते हैं, ग्लाइकोसाइड कहते हैं। ओके, ये हो गया। अब अपन देखेंगे ग्लाइकोसाइड का निर्माण किस तरीके से किया जा सकता है आपके, है ना। किसी रिंग की रिएक्शन करवाएंगे अपन, है ना, फिर देखेंगे उसमें ग्लाइकोसाइड किस तरीके से बन जाता है आपके। देखो अगर मैं आपके मान लो कोई रिंग ले रही हूँ ग्लूकोज की, कोई सी भी हो सकती है, अल्फा लो चाहे बीटा लो, होगा डेरिवेटिव, है ना। अगर आपके पास ये है ऑक्सीजन था आपकी, देखो मैं सभी जगह मेंशन नहीं कर रही हूँ, ये है। अगर मैं इस रिंग पे मान लो यहाँ OH था और यहाँ H है, इसकी रिएक्शन में ROH से करवा देती हूँ, है ना। अपन, है ना, देखो रिंग के अंदर ROH की रिएक्शन करवाते हैं अपन ग्लूकोज से, है ना। ये आपके क्या हो गया, चक्रीय ग्लूकोज हो गया। चक्रीय ग्लूकोज के ROH से रिएक्शन करवाते हैं तो ROH किस तरीके से ब्रेक कर सकता है आपके, ये क्या होगा माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो गया OH माइनस में ब्रेक होगा। और जो यहाँ ये ग्रुप है वो किसमें ब्रेक होगा, OH है, तो ये क्या हो जाएगा इस तरफ लेगा, तो ये तो क्या हो जाएगा प्लस में। अब ये प्लस किससे गिरेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस H2 बाहर निकल जाएगा, और जो ये R प्लस था वो कहाँ हो जाएगा, यहाँ ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन बना सकते हैं इसे। ओके, RORH, तो ये क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव हो गया। देखो पहले अपना ग्लूकोज इस तरीके
कोई भी COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड आपका है ना। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की किसी के साथ रिएक्शन, अगर मैं हेलोजेंस के साथ रिएक्शन करवा देती हूँ तो क्या होता है, COOH है, अगर यहाँ क्या आ जाएगा, मान लो X आ गया, कोई भी ग्रुप आ गया, तो इस तरीके से अपन इन्हें क्या करेंगे, ये तो हो गया आपका मेन जो एलिमेंट था है ना, जिसका अपन नाम ले रहे हैं, होगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना एसिड। और ये अगर ये ग्रुप इतना इतना सेम है तो ये भी तो सेम ही है ना, तो ये सेम है तो इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक्स लगा हुआ है, एक्स की पोजीशन से इसका क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया, कि उत्पन्न हो गया ये। तो अपन बोलते हैं कि ये आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक का डेरिवेटिव पूछा जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव कौन से, तो ये आपका डेरिवेटिव हो गया है ना। और अगर मैं यहाँ इससे हटाकर किसी के साथ रिएक्शन CHO आ रहा है आपके पास, तो ये भी तो डेरिवेटिव है इसका है ना। तो अब अपन कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव ये होते हैं, और उसी प्रकार ग्लूकोज के डेरिवेटिव आपके ग्लाइकोसाइड कहा जाता है। उनको स्पेसिफिक नाम दिया गया है कि उसे ग्लाइकोसाइड ही कहा जाए है ना, ग्लाइकोसाइड कहा जाता है उसके व्युत्पन्न को, ग्लूकोज के व्युत्पन्न को ग्लाइकोसाइड कहा जाता है, जिसपे कार्बन नंबर अपना ये 1 था, 1 पे जो बॉन्ड था, जो ये बॉन्ड क्या कर रहा था, अपने किसी भी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर रहा था कि अल्फा बॉन्ड होगा या बीटा बॉन्ड होगा। तो अल्फा बीटा बॉन्ड वाले इस बॉन्ड को अपन क्या बोल रहे हैं, ग्लाइकोसाइड बंध कह रहे हैं, इसे ग्लाइकोसाइड बंध कहा जाता है, क्योंकि ये आपके क्या होता है, एनोमेरिक कार्बन होता है। एनोमेरिक कार्बन का मतलब होता है, ये कार्बन फर्स्ट है, इसमें भी फर्स्ट है। एनोमेरिक कार्बन का मतलब होता है कि जिस कार्बन के ऊपर विन्यास चेंज हो, है ना, विन्यास चेंज से ही तो अपन डिफाइन कर रहे थे कि अल्फा होगा या बीटा होगा, तो इनमें विन्यास चेंज है, इन्हें एनोमेरिक कार्बन कहा जाता है। ओके, तो अपन ने क्या कर लिया, ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन कर लिया है, बन गया अपना। अब अपन इनमें देखेंगे मैकेनिज्म किस तरीके से अपन इनका निर्माण करते हैं, मैकेनिज्म से देखेंगे। अब देखो इसके मैकेनिज्म में ज़्यादा पंगा नहीं है ना, बिल्कुल इजी है। जैसे अपन रिएक्शन थी, रिएक्शन में अपन ने क्या किया, कैसे भी ब्रेक करवाया, क्योंकि अपने को वहाँ अपन आइडेंटिफाई ना कर पाएंगे कौन सा ऑक्सीजन आएगा कौन सा नहीं आएगा, तो मैकेनिज्म से अपन को पता चल जाता है कि कौन सा ऑक्सीजन आएगा, लेकिन प्रोडक्ट तो वही बनता है आपका। ओके, तो इसमें मैंने क्या किया, आपके ग्लूकोज रिंग को किस में कन्वर्ट कर दिया, चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है ना। चेयर फॉर्म है आपके ग्लूकोज की, ये आपकी बोर्ड फॉर्म होती है, आपको सबको पता है बोर्ड फॉर्म क्या होती है, अनस्टेबल होती है ना। तो यहाँ ये क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका सबसे ज्यादा होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर के अनुसार देखा, यानी कि स्थायित्व देखा जाए अपने, जब अपन किसी भी चेयर या बोर्ड फॉर्म के अंदर में से स्थायित्व देखते हैं कि कौन ज्यादा स्थायी होगा कौन कम स्थायी होगा, तो सबसे ज्यादा स्थायी होता है चेयर है ना। बोर्ड अनस्टेबल होती है, लेस स्टेबल होती है, मोर स्टेबल कौन सी हो गई आपके, चेयर फॉर्म। ये मैंने ग्लूकोज की 6 मेंबर रिंग है, जिसे मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया, आपके सामने चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। चेयर फॉर्म ये है, इनमें आ जाएंगे आपके जितने ऑक्सीजन CH2OH रहेगा वो यहाँ ऐड हो जाएंगे ना। तो अपने को तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस कार्बन से, कार्बन नंबर 1 के OH से मतलब है, इससे अपन को क्या करना है, H+ से रिएक्शन करवानी है पहले। तो जब इससे H+ से रिएक्शन करवाएंगे तो ये H+ के जाएगा, इसे इलेक्ट्रॉन मिले, इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेंगे, यहीं से मिलेंगे। तो ये क्या करेगा, इसमें हाइड्रोक्सिनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा है ना, हाइड्रोजीनियम आयन है ना। तो इनमें कन्वर्ट होने के बाद ये क्या अनस्टेबल हो गया। अब यहाँ से क्या हो सकता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके किसमें कन्वर्ट हो सकता है, H2O में कन्वर्ट हो सकता है, यानी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आपके केटाइन चार्ज आ जाएगा। अब अपन को क्या करना है, अगर इसके पास लोन पेयर है तो इन लोन पेयर को क्या करना है, इनका डीलोकलाइजेशन करवाना है, यानी विस्थानीकरण करवाना है। विस्थानीकरण करवाने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ आपके पाई बॉन्ड हो जाएगा, ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज। लेकिन आपके स्टेबल कंपाउंड तो यही रहेगा, क्योंकि आगे फर्दर जो रिएक्शन करवाएगा आपके ग्लाइकोसाइड बनाएगा, वो कौन बनाएगा, यही बनाएगा। अब मैंने इसे लेकर यहाँ, अगर यहाँ इसका पॉजिटिव चार्ज
साइड का निर्माण होगा। और जब जब आपके OCH3 नीचे से अटैक कर रहा है तब उस कंडीशन में आपके क्या होगा, बीटा डी ग्लाइकोसाइड का निर्माण होगा। तो मैंने इसमें ऊपर से जब रिएक्शन करवाई तो ये बनेगा आपके, क्योंकि ऑक्सीजन के पास ही क्या है, इसे मैं सही से लिख देती हूँ। अगर यहाँ क्या है आपके, इस कार्बन में प्लस चार्ज है, OH यहाँ है, इस पे लोन पेयर है, क्योंकि और कुछ तो दे नहीं सकता, क्योंकि और किसी के पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, केवल ऑक्सीजन के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अयुग्मित का मतलब लोन पेयर है ना, लोन पेयर है, अयुग्मित में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो वो यहाँ अगर अटैक करेंगे तो ये बनेगा। अब ऑक्सीजन भी क्या हो गया, प्लस चार्ज हो गया। अब ये स्टेबल कैसे हो सकता है, ये ग्रुप तो निकल नहीं सकता, इजीली कौन निकल सकता है, H+ से बाहर निकल सकता है। तो यहाँ से H+ रिमूव करवाया तो क्या हो गया आपका, अल्फा डी ग्लूकोज का निर्माण हो गया। अगर बीटा का करवाना है तो आपको क्या करना है, नीचे से OCH3 की रिएक्शन करवानी है। ये होती है आपके ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन की मैकेनिज्म। ओके, ये कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे। ओके, अपन नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे एन ग्लाइकोसाइड का निर्माण, यानी कि अपन अगर ग्लूकोज की रिएक्शन एमीन से करवाते हैं तो एन ग्लाइकोसाइड का निर्माण होता है। फिर अपन ईथर का निर्माण देखेंगे, फिर एस्टर का निर्माण देखेंगे। ये 3 रिएक्शंस हैं आपके। ओके, वो अपन देखेंगे 1 बाय 1, और बहुत इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। इनकी मैकेनिज्म नहीं देखेंगे क्योंकि सेम होती है। जो अपन ने अभी ग्लाइकोसाइड निर्माण की मैकेनिज्म देखी वो की वही आपकी क्या होती है, एन ग्लाइकोसाइड की, और ईथर का निर्माण और एस्टर के निर्माण की रिएक्शन मैकेनिज्म होती है। ओके, अब आपको जो ये 3 रिएक्शंस दिख रही है ग्लाइकोसाइड निर्माण की, एक तो है आपके एन ग्लाइकोसाइड, और दूसरी है आपके फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, और थर्ड है आपके फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, है ना। जैसे अब अपने पास है एन ग्लाइकोसाइड में हम क्या कर रहे हैं कि एमीन से रिएक्शन करवा रहे हैं। एमीन है अपना, इस एमीन की रिएक्शन इससे करवाएंगे तो क्या होगा, अपने पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ क्या होगा, NH हो जाएगा, है ना, यही बनेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, H2O रिमूव हो जाएगा और अपने पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया, एन ग्लाइकोसाइड बन गया। अब अपन अगर फॉर्मेशन ऑफ ईथर देखें, ईथर का निर्माण अपन CH3I से करवा रहे हैं, यानी कि हैलाइड है। इस हैलाइड की Ag2O की प्रेजेंस में करवा रहे हैं। Ag2O क्या करें, ये देखो आपके आधिक्य में लिया जाता है हमेशा। जब जब कोई चीज आधिक्य में ली जाती है वो आपके क्या आती है, सभी जगह रिएक्ट करती है। ये काम जो भी आपका रिएक्टेंट होगा उस रिएक्टेंट पे जो जो साइड मिलेगी उस पे सभी पे अटैक करेगी। तो यहाँ से क्या होगा आपका, HI तो रिमूव हो जाएगा, समझने से क्या हो जाएगा, HI बाहर निकल जाएगा। कितने आपके पास O समूह, 1 2 3 4 5 जगह क्या करेगा, CH3 ऐड हो जाएगा, है ना। आधिक्य में है तो अपने पास कैसे स्ट्रक्चर बन जाएगी, यहाँ मैंने क्या कर दिया, OCH3। ईथर क्या होता है आगे, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन। जब 2 कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन आ जाता है उसे कहा जाता है ईथर, है ना। तो ये आपका हो गया ईथर। तो इसमें भी क्या होगा, OCH3, इसमें भी क्या हो जाएगा, OCH3, और इसमें भी क्या हो जाएगा, OCH3, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, CH2OCH3। ये हो गया आपका ईथर का निर्माण, है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ ईथर बहुत इजी है। और इसी तरीके से एसिडिक एनहाइड्राइड को लेते हैं आधिक्य के अंदर, तो एसिडिक हाइड्राइड है ना, तो इसे भी क्या कर रही हूँ मैं, आधिक्य के अंदर ले रही हूँ, यानी कि एक्सेस मात्रा में ले रहे हैं। जब एसिडिक एनहाइड्राइड की रिएक्शंस ग्लूकोज से की जाती है तो क्या हो जाएगा इसमें, ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है, पिरीडीन की प्रेजेंस में हो रही है। पिरीडीन यहाँ क्या है, माध्यम है। जैसे जलीय माध्यम नहीं लेते उसी तरीके से कोई ना कोई रिएक्शन करवाने के लिए माध्यम जरूरी है, मीडियम जरूरी है। मीडियम क्यों लेते हैं, एक तो वो क्या करेगा, आयनाइजेशन करेगा, यानी कि जब कोई कंपाउंड को, जैसे आप पानी है, पानी में HCl जो कर रहे हो, जैसे या एनएच का अच्छा सा एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, ना मिटा देती हूँ इसे। अगर मेरे पास वाटर है ना, ये H2O है, पानी है, इसमें मैं क्या कर रही हूँ, NaOH डाल रही हूँ, NaCl डाल रही हूँ, नमक डाल रही हूँ। तो NaCl को पानी में आते हैं, किसमें ब्रेक हो जाएगा, Na+ और Cl-। Na+ और Cl- में ब्रेक होगा और इस Na के क्या हो जाएगा, Na, और यहाँ H2O मॉलिक्यूल आ जाएंगे। जैसे मैं इसे कॉल की तरह लिख रही हूँ, यहाँ H2O मॉलिक्यूल इसे घेर लेंगे। घेरने के बाद क्या करेगा, ये Na+ किसके साथ क्रिया नहीं कर पाएगा, Cl के साथ
डबल बॉन्ड O O और यहाँ भी ऑक्सीजन आ जाएगा और C डबल बॉन्ड O और CH3 ये है। तो या तो ये यहाँ से ब्रेक होगा और या यहाँ से ब्रेक होगा, दोनों कहीं से भी करवा लो सेम है, क्योंकि आपके क्या है सिमेट्रिक है तो सेम है तो आप कहीं से भी कोई से भी ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करवा सकते हैं। जब ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करवाएंगे तो दोनों क्या बनेंगे आपके असीमित हो जाएंगे, यानी कि अभी तो सिमेट्रिकल है ये आपके, अगर बीच वाले ऑक्सीजन से काटा जाए तो ये क्या है आपके सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक है तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ अगर मैं यहाँ से ब्रेक कर रही हूँ इसे, मान लो मैं यहाँ से ब्रेक कर रही हूँ इसे, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा CH3 C, कुछ ज्यादा ऑक्सीजन नहीं होगी, एक मिनट, ये एनहाइड्राइड की संरचना ऑक्सीजन ये होती है, ओके गलती होगी इसमें थोड़ी, मैंने ज्यादा ही ऑक्सीजन लगा दी। इस तरीके से अगर मैं इसे यहाँ से ब्रेक करवा रही हूँ तो क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस क्या हो जाएगा इसमें C प्लस यहाँ जाएगा और ये हो जाएगा CO और CH3, ओके यही है। दो आपको माइनस प्राप्त होते हैं, तो माइनस रहे केटाइन प्राप्त होता है। अगर मैं इसके अंदर इसमें ब्रेक करती हूँ इस ऑक्सीजन और H को, तो ये क्या होगा H प्लस में और ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस वाला तो कहाँ अटैक करेगा इसके पास, और ये यहाँ से क्या होगा OH, यानी कि CH3 COOH तो बाहर निकल जाएगा। आधिक्य में दिया गया है तो आधिक्य में क्या होती है सभी OH जितने भी OH है वहाँ ये क्रिया कर लेगा। मैं इसको यही समझा देती हूँ, ओके दूसरा ना बनाकर मैं इसे यही समझाने की कोशिश करती हूँ, ओके लेकिन आपको तो दूसरा ही बनाना होगा। यहाँ माइनस आया आपके O माइनस, यहाँ भी क्या है O माइनस और यहाँ भी क्या है O माइनस और यहाँ भी क्या है आपके O माइनस, यहाँ भी क्या है CH2O माइनस। इन माइनों से जितने भी माइनस है वो इस पे क्लियर करेंगे, ये अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा अपने पास C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और इस पे भी क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3 और इस कार्बन पे क्या हो जाएगा CH3, ओके O CH3। अब आपका ये क्या है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टर क्या होता है आपके, जब जब कोई कार्बन के बीच में क्या होता है, कोई कार्बन है उसमें क्या होगा C डबल बॉन्ड O CH3 आ जाएगा ना, इस तरीके को अपन बोलते हैं कि आपकी क्या होता है एस्टर होता है ना, ये आपका एस्टर है, ओके। तो इस तरीके से अपन ने रिएक्शंस देखी 3 ग्लाइकोसाइड निर्माण की। पहले अपन ने ROH के साथ रिएक्शन करवाई, फिर अपन ने क्या करवाया एमिन्स के साथ रिएक्शन करवाई, फिर अपन ने फॉर्मेशन किया ईथर का, फिर बाद में किया अपन ने एस्टर का फॉर्मेशन किया। ये आपका एस्टर होता है ना, ईथर का भी फॉर्मेशन हो गया, एस्टर का बहुत इजी है तीनों रिएक्शंस और ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम डाइसैकेराइड्स के बारे में। डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड हो गया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में। अब डाइसैकेराइड देखेंगे, डाइसैकेराइड के बाद में स्टार्च और सेलुलोज का रहेगा, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा ये कोर्स, यानी कि ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कोर्स तो नहीं होगा।